आने वाले दिनों में, और ये जो गलतियां हुई हैं उसका खमियाजा हमने खासा भुगत लिया है। अगर मियां नवाज शरीफ जो है उसको एक ख्याली तनख्वाह को एसेट डिक्लेयर करके उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, ऐदा दे हाथ गले दे अंदर से जिसले फड़ाया गया है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है वो अजय। जो कल का जो फैसला है और आने वाली जो चीजें जो सामने आने वाली हैं, ये तो अभी इब्तिदा है। तो आने वाले दिनों में देखिएगा। आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, साथी जो है आप सारे, मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया है कि पंजाब हुकूमत का देखें परवेज इलाही भी ना चले जाए और भी लोग जो ना जा सकते हैं, ढूंढे आया किसी ने बैकडोर राब्ते ध्यान किया? देखें, मेरा जाती एक्सपीरियंस है, परवेज इलाही साहब रात नहीं सी कड़ी साढ़े ना, तो बाकी मैं अगू मेरे को की खवांदेगी। शहीद साहब ने एक बयान दिया है कि जो इमरान खान साहब हैं वो लॉन्ग मार्च की जो है वो 30 अक्टूबर से पहले कर देंगे, ये दावा उनका। वो दे लें, बिल्कुल दे लें, सारे चाल आल हैं जड़े ने, कोई ऐसी गल नहीं। अल्लाह ताला करम ते फजल करेगा, कोई हक सच की फतह होगी, कानून और आइन की फतह होगी। मेरा अपना ख्याल है कि उनको ये जो है, देखें कल अगर एहतजाज जो है अगर वो काबिल जिक्र हुआ होता तो शाम को कॉल ऑफ ना करते, बल्कि जिस तरह वो पश्तो में परवेज खटक साहब ने कहा था उसके ऊपर अमल दरामद होता है। जो रोल बैक किया गया है कल, स्वाय उनके वर्कर्स हैं, मैं सियासी वर्करों का बड़ा एहतराम करता हूं, वो निकले हैं कहीं 20 कहीं 25। आप मुझे बताएं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं शहर के, जो है आप साफ़ी हैं, आपकी जो है शहर के ऊपर की नब्ज़ के ऊपर आपका हाथ है। आप बताएं कल कितने लोग निकले हैं यहाँ पे, उसी से आपको पता लग जाएगा कि बाकी मुल्क में क्या हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होगा। देखें, ये सारे जो आश्रय करा रहे थे वो अपने लोगों को, कि एस्टेब्लिशमेंट आज भी मेरे साथ है, पिछले इलेक्शन में भी यही आसरा उन्होंने करवाया, उससे पहले जब धरना दिया उस वक्त भी जो है कहते अंपायर उंगली खड़े करेंगे। तो ये सारा अपनी लिंकेज जो है एस्टेब्लिशमेंट की के साथ जो है वो बार बार रिपीट करते रहे, और ये लोगों को कहते रहे कि क्योंकि मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो वोटों से फैसले नहीं होंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट मेरे हक में फैसले कराएगी। साहब, ये पीटीए वाला रहनुमा का कहना है कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है, अब रेड लाइन भी क्रॉस हो गई है, अवामी रद्द-ए-अमल इतना ज्यादा क्यों सामने नहीं आया? देखें, ये तो सवाल जो है उनसे पूछें। मैं तो कहता हूं कि रेड लाइन जो है इस मुल्क में, इस मुल्क का आइन है, उसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। आइन को जो है वो दवाम है इस मुल्क के अंदर, जैसे से उसमें अमेंडमेंटें भी होती हैं, आइन में तरामीम भी हुई हैं। आइन और कानून को, और आइन के कानून और कानून के मुताबिक जो अदारे हैं वो रेड लाइनें हैं। अफराद रेड लाइन नहीं हो सकते, अफराद को दवाम नहीं है, मुल्क को दवाम है। मुल्क के जो अदारे हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक जो अदारे जो कायम हुए हैं वो रेड लाइन है। अफराद कथित तौर पर रेड लाइन, कोई फर्ज जो है रेड लाइन नहीं है। वतन और वतन का आइन जो है और आइनी अदारे जो है रेड लाइन है। इमरान खान साहब को इस केस में हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए, ये कानूनी मामलात हैं, मैं इसमें स्पेकुलेशन करता को ठीक नहीं लगता एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, लेकिन कानून का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कल आने वाले दिनों में ये मामला जो है अदालतों के सामने भी जाएंगे, मजीद मवाद जो है उनके सामने, इससे बहुत ज़्यादा मवाद उनके सामने आने वाला है। उनके बहुत से साथी जिनके नाम जो है पब्लिक जानती नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, जिनके ज़रिए जो है पैसा जो है वो बाहर से आया है। खैरात का पैसा, ज़कात का पैसा, जो शौकत खानम अस्पताल के लिए पैसा आया वो इन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये बड़ी वाज़ेह बात रिकॉर्ड में आ चुकी है। आप जानते हैं, लोगों की स्टेटमेंटें भी आई हैं कि हमने पैसे जो है शौकत खानम के लिए भेजे थे और वो पीटीआई के अकाउंट में, इन्होंने ये भी कहा कि अकाउंटेंट से गलती हुई है। आपको याद होगा, इन्होंने बयान भी दिया था।
तो जब ये बातें सामने आ रही हैं, इसमें इनके बहुत से लोग जो हैं ऑलरेडी तफ्तीश में हैं, जो सियासी नहीं हैं, लेकिन जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया या वो खुद अपनी मर्जी से इस्तेमाल हुए हैं, जिनके ज़रिए बाहर से पैसा आता रहा। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके नाम जो है अक्सर लोगों को पता है वो कौन लोग हैं। वो गैर सियासी लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने इनको पेट्रनाइज किया, जिन्होंने इनकी माली जो है सरपरस्ती की। मेरा नाम अतीक खान है, मेरा तल्लुक सच टीवी से है। कल एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो फैसला है वो सिर्फ इस असेंबली की मुद्दत तक है, जबकि जो वजीर कानून है वो कहते हैं 5 साल में ये 5 साल के लिए ये नाअहली हुई है। इसको जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं तो इस असूल पे कहता हूँ कि इसके खिलाफ एक जुर्म तो साबित हो गया। उसकी सजा कितनी हुई है, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को जो है जब सजा जुर्म साबित हो जाता है, उसकी सजा जो है जब मिल जाती है, एक डिक्लेयर हो जाती है चीज़ जो है, वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं जो है आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है एक स्टेटमेंट भी आई थी कि ये जो सारी उम्र के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो काला कानून है। याद होगा आपको, जो है स्टेटमेंट आई थी। मेरा ख्याल है किसी केस की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था। देखिए, ये अगर काला कानून है तो ये सिर्फ PMLN के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हुआ? ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उसको जो है उसको मुझे रिलीफ दी गई, मैं उसके शुक्रगुजार हूं। लेकिन अगर सियासतदानों में इस बात पे कंसेंसस हो कि ये उम्र जो है नाअहली नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 या किसी टर्म के लिए होनी चाहिए, तो उसमें आइन और कानून के मुताबिक अगर तरमीम हो जाती है, किसी को क्या एतराज़ है? इसको आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज कर दिया है। अगर दोबारा से फिर वो पहली प्रैक्टिस दोहराई जाती है कि जो अदलिया है वो अपने ही फैसलों से इनहराफ करके एक नया फैसला जारी कर देती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की क्या हिकमत है? देखिए, वो तो वक्त आने पे वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। लेकिन मैं एक सबके लिए, सबसे पहले मैं सियासतदानों के लिए कहूँगा कि हमें जो है कोई भी बात करते हुए उसकी जो तारीख है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एक चीज़ आज आपके सामने कह रहा हूँ, आप बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं तुमने फ़लाँ वक्त में ये कहा था, और मेरे लिए वो एम्बैरसिंग होगा। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे आज तक जो है कोई शख्स जो है ये कह नहीं सका कि तुम जो कह रहे हो फ़लाँ वक्त में तुमने ये कहा था और तुम उसकी तरदीद कर रहे हो या उसको रूगर्दानी कर रहे हो उससे। ये कभी मेरी याददाश्त में नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अदलिया भी जब फैसले करती है तो उनके फैसले तो कानून बन जाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बन जाते हैं। तो मेरा ये जो इस आज हालात हैं हमारे वतन के, उसमें सब ने अपना में हिस्सा डाला हुआ है। सबको जो है इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो इसकी रिपेयर में, इसकी मरम्मत में, इसको इस इमारत को दोबारा जो है आइन और कानून के मुताबिक खड़ा करने में जो है ना अब आप अपना हिस्सा डालें। PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है उसमें करप्ट प्रैक्टिस और नाअहली का जो है वो अख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। इस पर आप क्या कहते हैं? लेकिन ये कानूनी बात है, मैं इस पर कमेंट करता नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे कोई बात ऑफ द कफ सियासी बात कर दूं और उसको कानूनी तौर पे जो है वो वाक़याती तौर पे हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन कानूनी तौर पे ठीक ना हो तो अच्छा नहीं लगता। साहब ये बता दीजिए कि ये तोशाखाना केस में जिसमें लड़का नया आया है, क्या ये मुल्की तारीख में ये पहले वज़ीर आज़म जिन्होंने तोशाखाना में कोई चीज़ ली या कि इससे पहले भी कोई है? नहीं, देखें, तोशाखाना में चीज़ें ली गई हैं, पहले भी ली गई हैं। ये एक प्रैक्टिस है, एक कानून था कि भाई 20% जो है वो जमा कराएं। पहले मेरा ख्याल 15 था, फिर 20 हुआ, कोई इस तरह का सिलसिला। उसमें एक तो यह है कि आपने कोई चीज़ ली, आप डिक्लेयर करें कि आपने चीज़ ली हुई है, कानून और कायदे के मुताबिक जो है उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं हो सकता उसके ऊपर।
ये सारा जो रौला बना है या जो काबिल एतराज़ चीज़ बनी है कि इन्होंने जो अपने बयानात दिए हैं उसकी वजह से, और जो चीज़ें जो है मार्केट में जाके बेची हैं, उधर से जो पैसे कलेक्ट किए हैं वो उसकी एक परसेंटेज खजाने में जमा कराई है, बाकी अपने एसेट्स में डिक्लेयर शो कर दी है, बाकी अपनी दौलत को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की है। तोशा खाना जो है वो ज़रिया आमदन नहीं है। तोशा खाना में जो चीज़ें मिलते हैं वो तहाइफ हैं और कानून और कायदे के मुताबिक जिसके दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और मैंने जैसे कहा है कि इस वक्त जो राहदारियाँ हैं वज़ीर आज़म हाउस की, उसके अंदर बाकायदा जो है तमाम वज़ीर आज़म को मिले हुए तहाइफ जो है डिस्प्ले हो रहे हैं, और मीडिया किसी वक्त भी जाके उन तहाइफ को देख सकता है। हाँ, उसमें वैल्यूएबल चीज़ें भी हैं, बेशतर चीज़ें जो हैं वो कीमती चीज़ें हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो 2000, 3000, 1500 रुपये वाली भी होती हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए की चीज़ें जो हैं, जिस तरह इनके केस में, इमरान खान के केस में जो है सामने आई हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वज़ीर आज़म ने ली है, ना आइंदा ली जा सकेगी। जो नए रूल जो है तोशा खाना के बने, आपको याद होगा ये केसेस बने थे, मियाँ साहब के ऊपर भी केस बना, जरदारी साहब के भी केस बना, उसके आप देखें उसके फैक्ट्स क्या हैं और इसके फैक्ट्स क्या हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपने छुपाई। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो है ना जिनमें इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, और उसमें और लोग भी शामिल थे जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, और उनको बेचा गया। उनकी जो प्रोसीड्स जो हैं वो ज़ाती दौलत को जो है बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की। बयान में ये कहा है कि मुझे 3.5 साल जो दौरे को हुकूमत नहीं करने दी गई, तो फिर हुकूमत को सानू किने अंदर करवाया सी? ये मेरी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ना मेरी केड़ी दुश्मनी बता देना। मैं आपके सामने बैठा हूँ 6 महीने में, मेरे पे जो केस बने हैं, मेरी बीवी में अदालतों में पिछले हफ्ते भी पेश हुई थी, यहाँ भी पेश हुई। यानी इन लोगों ने जो है वो घर की ख्वातीन को भी जो है उस स्पेयर नहीं किया। कोई गिला नहीं है, कोई नहीं। सियासत जब ओढ़ना बिछोना बनाया गया हुआ है तो उसकी एक कीमत अदा करने में कोई गिला नहीं है। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ। आप मेरे शहर के रहने वाले हैं सारे को, आपको पता है ये इस बात का। पिछली सोमवार को मैं इधर अदालत में, मेरी वाइफ जो है वो अदालत में पेश हुई थी। हम कोई इश्तिहार नहीं लगाते, ठीक है। एक अदालत सियासत में अपने असूलों के लिए, तो ये क्या जो ये केसेस बने हुए हैं ये एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए हुए हैं, सारे इन्होंने बनाए हुए हैं, इमरान खान ने बनाए हुए हैं। और मैं इसके मेरे पास सबूत हैं किस तरह ये इन्वॉल्व होता रहा है ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने में। अब एस्टैब्लिशमेंट में डालता है। उस वक्त मीटिंग भी जो है, पार्लियामेंट की मीटिंगें जो हैं वो आर्मी चीफ करते रहे, ये खुद नहीं करता था। क्यों करता था ये? हम बैठ के इंतजार करते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए। असेंबली के अंदर जो ब्रीफिंग्स हुई मुख्तलिफ, एक दफा भी नहीं आया। आता अपनी जो है टर्फ जो है उसको क्लेम करता, अपनी स्पेस जो है उसको क्लेम करता। क्यों स्पेस खाली की है इसने? उस वक्त कहता है साढ़े जो हवा भी नहीं लंघदी है। आर्मी चीफ मिनिस्टर में एक पेज पे हैं, तू सुकदा है सिर्फ कहने लोगों को सिर्फ इंप्रेशन देने के लिए कि सब अच्छा है। ये कल तक ये बात कहते रहे हैं, इंप्रेशन देते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अदारे जो हैं वो आइन और कानून के साथ रहेंगे, किसी शख्स के साथ नहीं होंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी तो उन्होंने नाअहल करार दे दिया 62 के तहत इमरान खान साहब को, लेकिन यही इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने से पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करवाए, तब इन्होंने क्यों नहीं रिजेक्ट किया? क्या ये पर्सनल ग्रज निकाला जा रहा है? तो इसके साथ एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि 2 बड़े सूबों में इनकी हुकूमत है पाकिस्तान तरीके के साथ भी, सुना है जो भी चीफ मिनिस्टर्स है उन्होंने इमरान खान साहब को अथॉरिटी दे दिया जब मर्जी ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, तो क्या पंजाब असम्बलियाँ तहलील हो गई तो फिर जो देखिए ये बात आपको पता होगी, मुझे नहीं पता, मैं किस तरह कमेंट करूंगा? अंदर की गल तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरा हाल है, मुझे नहीं पता। सर अगर ऐसा हो गया तो क्या ना है तो मैं मफरूजे पे कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਰੋ। अच्छा सर वैसे आपने नहीं मैं शहजादा तुझ जनरल इलेक्शन से कबल क्या मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे पाकिस्तान? जी मियां नवाज शरीफ साहब जी जनरल इलेक्शन के साल बाद है, मियां नवाज शरीफ आने वाला है इंशाल्लाह ताला जल्दी। कोई शरीक है आपके?